गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैक्ट विद द सन, समझौता सन के साथ। सईदा मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेन। सईदा की जो माँ है वो नहीं रिसीव कर रही प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेन, जैसा कि उनका कंप्लेंट है। शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उनको डॉक्टरों ने मना किया है कि वो फूड नहीं ले सकती बढ़िया हेल्दी फूड जो होता है, और सनशाइन माने सूर्य की रोशनी एंड फ्रेश एयर माने ताज़ी हवा। एट लास्ट शी कंसल्ट ए गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। अंत में जो होता है एक अच्छे फिजिशियन को दिखाती हैं जो उनको एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन और साउंड एडवाइस, कुछ अच्छी सलाह भी देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सईदा मदर हैड बीन एलिंग फॉर लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वाट नॉट। सईदा की जो माँ है वो लंबे समय से कष्ट में है, जैसे कि उनको जो है फीवर है, कफ है, बॉडी एक है, बॉडी मतलब बॉडी में दर्द, पेनफुल जॉइंट है, एंड वाट नॉट क्या नहीं। ट्रीटेड बाय वैरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स, सप्ताहों से जो होता है विभिन्न प्रकार की फिजिशियन का ट्रीट कर रहे हैं। सी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, वह प्राय दिखाती हैं इम्प्रूवमेंट का साइन, लेकिन बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर बोल्ड सिक सेल्फ ऑन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। लेकिन जो होता है शीघ्र ही जो होता है वो रिकवरी जो होती है फिर उसी तरह हो जाती है, उनकी रिलैप्स हो जाती है, यानी कि जो होता है ठीक होकर के फिर उसी चीज़ में चली जाती हैं ओल्ड जो उनकी बीमारी है। सिक सेल्फ वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, यानी कि एक दूसरे के पीछे दूसरी कंप्लेंट उनकी रहती है। दो वीक एंड कलरलेस सी was forbidden normal food, was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and window fastened, deprived of sunshine and fresh air। अब देखिए वीक, कलरलेस, अब जो कमज़ोर हो गई इससे, और कलरलेस हो गए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया है। उड़ गया का मतलब वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। सी वाज फॉरबिडन, उनको मना कर दिया गया नॉर्मल फूड, उन्हें नॉर्मल फूड भी नहीं लेना है। वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर, उनको जो होता है स्ट्रिक्ट ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। रिमैन परप्यूचली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम, अपने जो होता है उस रूम में, जो अंधकार रूम है उसी रूम में पड़े रहना। डोर्स एंड विंडो जो उसका फास्टन माने एकदम डेप्री माने सनशाइन एंड फ्रेश एयर उसमें आए ना, इसका मतलब जो है डोर और विंडो क्या हमेशा बंद रखना है जिस रूम में है वो। व्हेन सी बिकम क्रिटिकल, जब वो बिकम क्रिटिकल वह हो जाती है क्रिटिकल, उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, सीरियस। हर रिलेटिव एंड नेबर्स परस्यूडेड हर टू कंसल्ट स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फी वाज लाइकली टू बी हाई। जब वो उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है तो उनके रिलेटिव और पड़ोसी उनको राज़ी कराते हैं किसी से कंसल्ट करिए, किसी अच्छे सलाहकार मतलब अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, हो सकता है उनकी फ़ीस जो है हाई हो। लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन मनी, उन्होंने कहा कि लाइफ जो है मनी की अपेक्षा अत्यधिक मूल्यवान है। दे सेड, उन्होंने कहा। सईदा मदर वाज पुअर बट सी हेडेड देयर एडवाइस एंड सोल्ड फ्यू ट्रिंकलेट टू पे डॉक्टर फ़ी एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। इसलिए जो सईदा की माँ जो है, सईदा की मदर गरीब तो थी परंतु उनको जो है वो उन लोगों की एडवाइस तो मानना ही, उन्होंने कुछ ट्रिकलेट भी बेच दिया। किसके लिए? टू पे डॉक्टर फ़ी, माने डॉक्टर की फ़ीस और मेडिसिन के लिए। डॉक्टर केम इन फ्यू डेज, डॉक्टर उनके कुछ दिनों में आने लगे और एग्जामिन हर प्रिस्क्राइब्ड इफ़ेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, उनको जो एग्जामिन करते थे और जो होता है उनको इफ़ेक्टिव और बट कास्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। टू क्वेश्चन एज वाट्स यू डिड ही सेड, उनका क्वेश्चन क्या, उनको क्या खाना चाहिए। एनीथिंग यू विश टू इट, उन्होंने कहा कुछ भी जो आप चाहती हैं, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट etc कुछ भी हो। इन एडिशन टू इज दिस, इसके अतिरिक्त ही एडेड इम्फेक्टली लिव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई बिगर रूम विच डोर्स एंड विंडो ओपन। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि आपको जो होता है इस डार्क रूम जो है जिसमें आप रहती हैं, इसको जो है डोर और विंडो को ओपन कर देना चाहिए। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्राम 8 to 9, और कम से कम जो है आपको सुबह से 1 घंटा 8 से 9 जो है आपको सुबह बाहर बैठना चाहिए सूर्य के प्रकाश में। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, और उन्होंने बताया कि मेडिसिन की अपेक्षा आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, डॉक्टर ने बताया। ट्रिंकलेट मिस आपको जैसे गहने होने हो संबंधित है, ठीक है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग द ऑल प्रेजेंट। अब जो होता है डॉक्टर और उसकी एडवाइस जो होता है, जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे वहाँ एक कमेंट का विषय बन गया।
सम फेवर्ड अदर वाइल्स अदर्स अपोजिट। कुछ तो लोग इसके फेवर में थे कि सईदा कुमार को जो है सही डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थे वहाँ, उन्होंने इस पर क्या विवाद खड़ा कर दिया, अपोज करते थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर बार समवन एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ वाज डेंजरस। उन्होंने कहा कि अगर जो अपने आप को सन और एयर में रखेंगी तो जो होता है क्रोनिक कफ हो डेंजरस हो जाएगा। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक्सपीरियंस लेडी ने कहा, यंगर नेवर नियरली क्वाइल्ड विथ हर ओवर दिस। एक जो होता यंगर नेवर था, उन्होंने इस टॉपिक पर उनसे झगड़ा कर दिया। टू एक्सोटेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, जो होता थक करके इनकी डिबेट में सईदा की मदर रिमेंड क्वाइट, इनकी मतलब बकवास से थक जाती हैं सईदा की माँ, और जो होता है वो शांत रहती, बट डिटर्मिन टू फॉलो डॉक्टर एडवाइस। लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेंगी। फॉरगेट द कंसिक्वेंस, उन्होंने परिणाम भूल गया कि इसका परिणाम क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सी सेड एट लास्ट, वे अंत में कहीं, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू लेटर, मैं जो है उनके इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करूँगी, गान मतलब जारी रखूँगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरे बेड को जो है अगले रूम में ले चलिए। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मैं वहाँ जो है 1 घंटे रोज़ाना अपने चारपाई पे बैठूँगी। इट्स सो हैपन, ऐसा घटित हुआ, स्काई रिमाइंड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, जो स्काई रिमाइंड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, आपको जो है आइए, इट्स सो हैपन, ऐसा ही घटित हुआ, द स्काई रिमाइंड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, स्काई उनके ऊपर था ना मॉर्निंग सुबह। द सेम केस ऑफ फॉलोइंग डेज, यहाँ रुक जाइए, ठीक है। अब द सेम वाज द केस ऑफ फॉलोइंग डे, अब सेम वही केस जो होता है अगले दिन भी होता है, जैसे वो जाती हैं बैठती हैं। अब जो होता है, सईदा की मदर वाज डिजेक्टेड, सी मटर, ओ लॉर्ड ऑफ माई, व्हाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई बी क्योर्ड। एक बार और लाइन पढ़ते हैं। इट्स सो हैपन, ऐसा घटित हुआ, स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, जो स्काई मतलब बादल लगे हुए थे। अब इसका मतलब समझिए, बादल लगे होने का मतलब होता है सूर्य को बाहर नहीं आने देना। द सेम वाज द केस ऑफ फॉलोइंग डे, और ऐसा अगले दिन भी हुआ कि मतलब सूर्य बाहर नहीं हुआ। सईदा मदर वाज डिजेक्टेड, अब थोड़ा दुखी हो गई। सी मटर, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, क्यों आपने जो है उस सूर्य को ऑर्डर दिया छुपे रहने का। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं मतलब कभी क्या क्योर्ड होंगी। सईदा वाज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाई, सईदा जो अपने डॉल के साथ पास में खेल रही थी। सी हर्ड हर मदर लामेंट बट केप्ट काम, वह सुनी अपने मदर की लामेंट जो कह रही थी ऐसी बात, लेकिन वो शांत रही। लेटर इन आफ्टरनून, और जो था बाद में दोपहर में, व्हेन सी टम्बल ऑन स्पॉट अप पे सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, जब वो जो होता है लुढ़कते हुए स्पॉट सनशाइन, जैसे वो कहीं खेल रही थी, स्टम्बल मतलब लुढ़क रही थी, स्पॉट ऑफ पे सनशाइन मतलब सूर्य का प्रकाश, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं शायद खेल रही थी कोर्टयार्ड में। सी रैन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर, और वह गई दौड़ते हुए बताई कि सन वहाँ है। नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, उन्होंने लोगों ने वहाँ जो प्रेजेंट थे उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ टू लेट एंड चिली, यह लेट हो गया है। जब जैसे कहने में देखिए, एक बार और देखिए, सईदा वाज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाई, सईदा जो है बगल में जो है अपने डॉल के साथ खेल रही थी। एंड सी हर्ड हर मदर लामेंट, वह जो अपने मदर की लामेंट को सुनी जो उसकी माँ कह रही थी। बट केप्ट काम, लेकिन वो शांत रही। लाटर इन दोपहर, इन आफ्टरनून, एक ही दोपहर में, व्हेन सी टम्बल ऑन द स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, वो जब वो कोर्टयार्ड में थी मतलब आंगन में थी, तो वहाँ जो सूर्य की रोशनी आ रही थी। सी रैन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर, वह दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गई कि सूर्य वहाँ है, यानी कि सूर्य की रोशनी वहाँ आ रही है। तो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, वहाँ के लोग ने कहा नहीं, इट इज़ टू लेट इन चिली, यानी ये काफ़ी लेट हो गया और जो धूप है वो चीली हो गई है। योर मदर कैन नॉट सिट आउट देयर, और तुम्हारी माँ जो है वहाँ बैठ नहीं सकती। डिसहर्टेन सईदा रिटर्न, अब जो सईदा का दिल टूट गया, वहाँ से अपने डाल की तरफ लौट गई। देयर वाज नो सन रियली सिवाय इट इज़ लास्ट रेमनेंट एक्सटेंगल इन द टॉप ब्रांचर ऑफ फैमिली मैंगो ट्री, कोई सन नहीं था। सन का मतलब सिवाय उसकी कोई किरण आ रही थी बची हुई, जो फैमिली मैंगो ट्री था उसके ब्रांचेज में थी। इंटेगल मतलब उससे होकर आ रही थी, कोई फैमिली की कोई ट्री थी मैंगो ट्री, उसके मतलब होकर के कोई सूर्य की रोशनी वहाँ से मिल रही थी।